Good morning to all of you students. Welcome to our online classes and today we will study about drift velocity. इसको अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके लिए हम लोग व्यंजक निकालेंगे, फार्मूला एक इसके लिए डिराइव करेंगे। तो देखिए, और drift velocity we will consider a conductor of length small l having small n number of free electrons. इसमें small n number में क्या है? Free electrons है। When we applied a external current on it, then electric field induced inside the conductor is E and potential difference across the end of conductor is V. In this case, E is equal to क्या होता है? V upon L. देखिए, इस कंडक्टर के दोनों एंड पर जब हम लोग इसका लेंथ कितना ले लाया, उस पर हम जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इंड्यूस होता है? E, और इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल क्या इंड्यूस हो जाता है? V. इस कंडीशन में E इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन L आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ जब यहाँ पर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, उन पर एक फोर्स लगता है, तो फोर्स होता है F इज इक्वल होता है माइनस ई कैपिटल E। देखो क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। Q इज अ चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। अब यहाँ पर F को निकालना रहेगा तो E इंटू क्या करेंगे? Q करेंगे इज इक्वल टू F। यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इसको डिनोट कर रहे हैं, E से डिनोट कर रहे हैं चार्ज को, तो F इज इक्वल टू E इंटू E होगा। बट देखिए, जब इन पर फोर्स हम लोग लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। करंट देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन इन पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, इफ द मास, इसको इक्वेशन सेकंड लेना, if the mass of electron is small m, then induced acceleration a is equal to F upon m। मतलब जब इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल m है, तो ऐसे कंडीशन पे फिर इलेक्ट्रॉनों पर उस फोर्स के थ्रू एक एक्सीलरेशन अप्लाई हो जाता है। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू F अपॉन m, और F का वैल्यू कितना है? माइनस ई कैपिटल E अपॉन कितना आ जाएगा? m। इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज एट द इनिशियल कंडीशन the velocity of nth free electrons will be u1, u2, u3, that is un, and least velocity of free electrons will be v1, v2, v3, that is vn. Then average velocity of free electron, then क्या निकालेंगे? Average least velocity of free electrons, it is denoted by Vd। देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एवरेज हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, इसको Vd से हम लोग डिनोट करते हैं। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। इस इक्वल टू होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस दिस vn अपॉन हो जाएगा स्मॉल n, इतना होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे अपन लोग। अब बिकॉज v इज इक्वल टू होता है u प्लस a t, ये फार्मूला है न्यूटन्स फर्स्ट का है, फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस a t। तो यहाँ पर क्या आएगा? vd इज इक्वल टू u1 प्लस a टाल है, t के प्लेस यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा? हम लोग टाल लेते हैं, टा1। टार इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? देखिए, दो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करें तो आपस में टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर से वो उनको एनर्जी मिलेगा, उन पर फोर्स लगेगा, वो
एक्सेलरेट होंगे और फिर से मोशन करेंगे, फिर मोशन बढ़ेगा, फिर वो कोलाइज्ड होगा, टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दो लगातार कोलाइजन के बीच टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम या शांति काल कहते हैं और इसको टा से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट के लिए हो गया। इस तरह से V2 का वैल्यू कितना आएगा, U2 + A टा 2। V3 का वैल्यू कितना आएगा, U3 + A टा 3। लास्ट में कितना आएगा, UN + A टा n आ जाता है। ठीक है, और अपॉन में क्या है, यहाँ पे अपॉन में बेटा n, सबके अपॉन में क्या है, n है। आगे क्या करोगे आप देखो, VD = U1 + U2 + U3 + UN अपॉन n को अलग कर लेना और प्लस सब में देखो एक को कॉमन निकाल के क्या कर दोगे आप, टा 1 + टा 2 + टा 3 + टा n अपॉन भी क्या कर दोगे, n कर दोगे। ओके, इन दोनों प्लस में क्या पुटअप कर देंगे, n पुटअप कर देंगे। आगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर के डायग्राम में डाल रहा हूँ, ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लास्ट, VD = आएगा बेटा, इसका वैल्यू देखो, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, शुरू में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रुके हुए रहते हैं, फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उन पर फोर्स अप्लाई होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है और फोर्स के थ्रू वो धीरे धीरे मोशन करने लगते हैं, मतलब वो वाइब्रेट होने लगते हैं, एक्सीलरेशन इंड्यूस होता है और एक्सीलरेशन के बाद उसमें फिर मोशन स्टार्ट होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी उनकी कितनी होती है, 0 होती है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंप्लीट 0। VD = कितना आ जाएगा, 0 प्लस A, तो A इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम इसको टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, cos टा 1 + टा 2 + इज अपॉन n हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको टा से। ठीक है, इनका जो एवरेज निकाल के इसको हम लोग टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो VD = A का वैल्यू कितना है, देखिए इक्वेशन थर्ड में माइनस E अपॉन m इंटू टा, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है, हम लोग इतना निकालना रहता है और उनका एवरेज लेंगे तो साइन को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, जब इसको स्पीड में लाएंगे, स्पीड में आएंगे तो E अपॉन m इंटू कितना आ जाएगा, टा। ये नेचर को डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकली इसका वैल्यू इतना होता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, फार्मूला है बेटा, इस फार्मूला को पहले से डिराइव कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं अबाउट ओम्स लॉ। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, ओम्स लॉ के बारे में। ये समझ में आ गया आप लोग को, देखिए बराबर समझ लीजिए, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, करंट उसको देंगे, चार्ज उसको देंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके दोनों वायर के दोनों इंड पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E = V अपॉन L, यहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होगा तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगता है, वो फोर्स क्या है, F = -E E। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये माइनस नहीं लेते हैं। नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव इसलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, -E × आ जाएगा। अब ये फोर्स है, सपोज इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, A = F अपॉन m। F का वैल्यू पुट अप कर देना, -E अपॉन m आ जाता है। आफ्टर दैट मान लो कि उस कंडक्टर में m स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1, u2, u3, un है और लिस्ट वेलोसिटी v1, v2, v3 और vn है। तो इनका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज लिस्ट वेलोसिटी निकालेंगे और इस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। VD = आएगा v1, v2, v3, vn अपॉन n और v क्या होता है, u + at। तो
तो V1 का वैल्यू आएगा U1 प्लस ए टा1। टी के प्लेस यहाँ पे टा लेते हैं। टा क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो वो बार बार कोलाइज्ड होते रहते हैं, तो टू कंटिन्यूअस कोलाइजन के बीच के समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, एन इलेक्ट्रॉन के लिए। इनमें यू को अलग कर लेंगे, इस एन को यू के नीचे लिख देंगे और एटा में ए को बाहर निकाल देना, टा के नीचे लगा लिखना। इनकी जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। बार बार टकराते हैं फिर जीरो हो जाता है, फिर टकराते हैं फिर उनका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। तो इसका वैल्यू पूरा जीरो आ जाएगा और इनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम किसे रिप्रेजेंट कर देंगे? टा से। तो ए इंटू टा आएगा, ए को वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देना। यही क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला है। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक क्वेश्चन आप लोग फाइंड आउट कर लेते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं बता रहा था? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, वो क्या बताते हैं अपने लॉ में? देखो क्या होता है। If the physical condition is unchanged, then current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential difference at the end of conductor। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, सपोज ये, इसके बीच हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इसमें जो करंट है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है और ये जो करंट है वो पोटेंशियल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? I। इस प्रोपोर्शनल ये कब अप्लाई होगा? जब फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, ये सब चीज़ कांस्टेंट रहेगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? RI, है ना। यही ओम का क्या है? लॉ है। इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज अनचेंज्ड, देन the current flowing through the conductor is directly proportional to applied potential difference across the end of conductor। मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर हो, में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V प्रोपोर्शनल होता है I, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट हो जाता है R। R क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या मानोगे? रुकावट, बैरियर। जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर खुद से उस फ्लोइंग करंट के पाथ में वाइब्रेशंस डालता है, रुकावट डालता है, उसी रुकावट को लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हम लोग R को वैल्यू निकालना चाहें तो V अपॉन कितना जाता है? I। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो इसको आप लोग एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। इसका लिमिटेशन और इसकी प्रॉपर्टी देख लेना। कल मैं इसके लिए फार्मूला डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक रेस्ट।